जय हिंद दोस्तों। आज हमारा ज्योग्राफी का एक और टॉपिक होगा जिसमें हम जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान यानी कि देखिए आप इसका वह हेडलाइन को ही देखिए आप समझ सकते हैं इसमें पढ़ना क्या होगा। आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे, इसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। भूगर्भ मतलब भू मतलब जानते हैं भूमि यानी कि हमारा पृथ्वी, गर्भ मतलब उसके अंदर के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बारे में, उसके अंदर के बारे में क्या चीज है उसी के बारे में जो अध्ययन करेंगे वही भूगर्भ विज्ञान मतलब क्या होता है? किसी के बारे में अध्ययन करना, किसी भी चीज के बारे में। अरे जैसे पढ़ते हैं ना हम बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब क्या विज्ञान ही आता है। तो विज्ञान मतलब किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना। जैसे सोना लिए तो सोना के बारे में अध्ययन किए, 24 कैरेट 22 कैरेट के बारे में, मतलब किसी के बारे में, पेड़ पौधा जीव जंतु अध्ययन करना, मतलब कि भूगर्भ यानी कि भूमि के अंदर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारे रटे, लेकिन एक भी पूरा पुख्ता प्रमाण एक मान सकते हैं कि वैसा ही था, लेकिन पूरी तरह से खोज नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे पृथ्वी का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो आप समझिए भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर के बारे में क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। इसमें क्या करता है पहला समझिएगा, पृथ्वी की जैसे जैसे अंदर जाते, जैसे पृथ्वी हुआ, पृथ्वी की केंद्र हुआ, बीच में केंद्र में जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई रह रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, तो ये 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, बढ़ता है। देखिए ये नॉर्मली देखा गया है, लेकिन ये जैसे जैसे टेम्परेचर जाता है अगर उस तरफ से निकाले तो लाखों डिग्री केंद्र का टेम्परेचर हो सकता है, जो कि अभी पुख्ता प्रमाण नहीं है कितना टेम्परेचर है। कोई बोलता है 1 लाख 1.5 लाख, कोई बोलता है 6000 7000, इस तरह से टेम्परेचर के बारे में जाने। तो आप इतना समझिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपके केंद्र में, पृथ्वी केंद्र में कितना टेम्परेचर पाया जाए, ये पूछता है कि कितना अंदर जाने पर, पृथ्वी की गहराई में अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए कोई गया 32 के 2 गुना गया, यहाँ पर 64 तो वहां 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे तरह से आगे क्या करता है, बढ़ता है। अब पृथ्वी का जो सतह का जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री होता है। पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इसका अनुभव किए होंगे, आपको शायद मालूम नहीं होगा, आपको बताता है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के महीना और ठंडी के महीना में जैसे कल का पानी जो निकालते हैं, आपका देखिएगा ठंडी के महीना में भाप की तुलना में लगेगा, यानी कि हल्का गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि बाहरी टेम्परेचर क्या रहता है, हमें कम रहता है, और ये टेम्परेचर पृथ्वी का मतलब सतह का, ऊपरी सतह का टेम्परेचर हमेशा क्या कहता है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से होता है। अब जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाए, ये तो जाने क्या टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या कहता है, तापमान बढ़ता है। लेकिन एक और चीज क्वेश्चन पूछता है घनत्व के बारे में। अब घनत्व आपको समझ आया होगा, नहीं तो जानिए घनत्व है क्या, घनापन। घनत्व मतलब घनापन, एक तरह से जैसे कि एग्जांपल अब देखिए इसको समझा देते हैं। ये भी क्या करता है, अंदर जाने पर क्या करता है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे पृथ्वी के अंदर कोर में यानी बीच में, वैसे उसका इसका क्या होगा, घनत्व भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी इसका क्या करता है, बढ़ता है। अब डेंसिटी को समझिए क्या, जैसे एक कोटरा में पहले पानी रखिए, तो फिर उसी टाइप का एक और कोटरा लीजिए, उसमें पानी के साथ कीचड़ मिला दिए। देखिए उसका डेंसिटी मतलब उतना ही जगह में ज्यादा चीज को कोच देना, समझे, मतलब उतना ही दिन में ज्यादा चीज को कोच देना डेंसिटी होता है। जैसे वही अब मान ली उसी में रख दिए पत्थर, उतना ही आकार का, उसी में लोहा रख दिए, उसी में ज्यादा डेंसिटी का रख दिए, उतना ही जगह चीज में ज्यादा चीज को कोच देना डेंसिटी। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लगेगा हाँ डेंसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे कम होगा वैसे, जैसे आप समझ सकते हैं एक रूम में क्या किया, पहले 2 लड़का घुसा, फिर क्या किया 4 लड़का घुसा, 10 लड़का 20 लड़का 20 लड़का। अब जब नहीं ढुक रहा उसका कोच लाठी मार मार के क्या करेंगे, उसमें और कोचेंगे, जब कोचेंगे तो अब ना हो तो उसके बाद फिर और कोचेंगे, मतलब पूरी तरह से कोच देंगे। कहेंगे अब डेंसिटी ज्यादा हो गया अब ना बढ़ता हो, तो उसको बाद क्या फिर निकालेंगे, जैसे जैसे निकालेंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसमें जगह बचते जाएगा और डेंसिटी कम होते चला जाएगा। ठीक, आई होप अब इस 3 बार में अब समझिए पृथ्वी के निचले वाले भाग में, इसके भाग में कितने भागों में बांटा गया। अब जैसे पृथ्वी में एक स्वेस महोदय थे, स्वेस मतलब एक वैज्ञानिक थे स्वेस, जिन्होंने कहा पृथ्वी के अंदर मतलब जैसे जैसे हम अंदर, जैसे आप समझिए यहाँ पे पृथ्वी है, इसके इस भाग को हम काट के निकाल लेते, इस टाइप का निकले। जैसे एक तारबूज होता है, तारबूज का देखिएगा कटिंग करके निकालता है, उस हिस्सा को जैसे हम ये निकाल लिए, समझिए ये हिस्सा जो था ये निकल गया।
अब ये क्या किया, उसको बताया, लगभग अध्ययन करके बताया क्या था नॉर्मल। तो वो जो स्वेस महोदय थे, इन्होंने कहा पृथ्वी के 3 लेयर है, मतलब 3 परत है, कैंसिल है ऊपर तक। इनका नाम रखा सियाल, सीमा, नीफ है, 3। देखिए सियाल, सीमा, नीफ है, नीफ, सियाल, सीमा, नीफ है, 3 टॉप में ये सोएस महोदय इसको बांटे। देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे का टेम्परेचर बढ़ता है। अब ये बांटे इसी टाइप का क्यों रखे, इसका तत्व के आधार पर रखे, किसके आधार पर, तत्व के आधार पर रखे। जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे क्या करते हैं, जो मतलब कि जो भाग में जितना अच्छा से तत्व मिलता है, जिसकी अधिकता होती है, उसी टाइप में इन्हें बांध। जैसे एस से देखिए सिलिकॉन, एस से क्या किया सिलिकॉन, एल से एल्युमिनियम, मतलब क्या पहला लेयर यानी कि लगभग यहाँ देखिए ऊपरी हिस्सा, देखिए सियाल का जो हिस्सा है ना वो बहुत बड़ा हिस्सा को माना, इसमें क्या किया सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा क्या आता है, अधिक होती है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ये लगभग सतह से लेकर 35 किलोमीटर तक इसके उसके माना के 35 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होगी, सतह से धरती के अंदर की ओर लगभग। मतलब इसमें तत्व किसकी अधिकता, सियाल और सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पहली लेयर में। अब जैसे जैसे अंदर जाएंगे इसका घनत्व तो भी देखते चलिए, देखिए टेम्परेचर बढ़ता रहेगा उसमें तो दिक्कत नहीं आएगा, घनत्व तो भी देखते। अब यहाँ के मिट्टी को एवरेज माना, देखा कितना हो सकता है, इसका पता चला लगभग 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम क्यूब, मतलब कि 1-1 सेंटीमीटर वाला एक डब्बा ले लेंगे, ठीक, उसमें अगर उसके मट्टी को या जो भी चीज है मतलब इतना लेयर के अंदर डालेंगे तो उसका जो वजन आएगा कदर लगभग 2.5 ग्राम उसका वजन आता है, ये समझिए। यहाँ इसके टर्म सिलिकॉन एल्युमिनियम, इसमें क्या करता है अधिकता इसमें पाए जाते, इसलिए इसका नाम क्या रखा सियाल। देखिए सियाल, सियाल माने कि इसमें पहले इसके लगभग मोटाई कितनी मानी 35 किलोमीटर। अब दूसरा देखिए सीमा, इसमें भी वही था सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी इसमें क्या था सिलिकॉन की अधिकता और मैग्नीशियम की। दूसरा लेयर में देखा तो दूसरा लेयर में किसकी अधिकता थी, 2 चीज की, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता थी। अब इसके घनत्व की बात की जाए डेंसिटी की, तो डेंसिटी लगभग 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ गया, मतलब कि छोटा सा 1-1 सेंटीमीटर का एक बक्सा लीजिए छोटा छोटा, उसमें क्या है उसमें जितना भी मिट्टी तो नहीं होगा, मतलब लावा ही निकलेगा, उस लावा को उसमें डालिए तो उसका वजन करिएगा तो एवरेज में कितना निकलता था 4। देखिए क्या बताया था वहां पे, क्या कहता है घनत्व भी क्या करता है, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे उससे उससे घनत्व क्या करता है बढ़ता रहता है। और इसकी अगर दूरी की बात करें लगभग बोले 150 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई लगभग, यहां से इसके बाद की दूरी। उसके बाद नीफ है, इसमें निकेल और लोहा पाया गया, निकेल और किसकी अधिकता लोहा पाया गया, Fe लोहा पाया गया, ये ग्रीक शब्द का एक है, तो यह लोहा पाया गया। इसकी घनत्व देखिए लगभग इन्होंने बोला 5.5 होगा, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन को हम क्यूब में ही लिखते हैं। और इसके उसका नीचे का जितना भी एरिया बच गया वो हो गया इसका निफे का, मतलब ये तत्व के आधार पर क्या किया इन्होंने स्वेस महोदय ने 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे। पहला सियाल क्यों तत्व के आधार पर बांटा, सियाल मतलब सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और यहाँ पर निकेल और लोहा। निकेल घनत्व की बात की तो पहला जो ऊपर का लेयर जो होता है उसको लगभग 2.5, इसको 4, इसको 5.5 या लगभग 5 के करीब 5.5 है। इसके लगभग ये एक करेक्ट नहीं है, ये वैज्ञानिकों में मतभेद हमेशा चलता रहता है क्योंकि उन्हें तो खोद के तो नहीं देखा, एक माना है, एक किसी तरह से अध्ययन किया, उसके बाद ये पता चलता। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने इसमें लिखा है कि ये फोटो पहले ना क्या टाइम के बचत के लिए मैंने देखिए उसमें तो हमने बताया सियाल, सीमा, निफे, वो तो था पहले के विज्ञानी की अवधारणा, पहले के जिसमें बहुत सारा अभी भी मतभेद चल ही रहा है क्योंकि अच्छी तरह खोज नहीं हो, क्योंकि अंदर जाएंगे टेम्परेचर है और वैसा हमारे पास मशीन उशीन नहीं है और लागत बढ़ते रहेगा दुनिया में और बहुत देशों के इसमें था, इसलिए इसे
अभी छोड़ दिया, वो बाहर से अंतरिक्ष में कोई उल्कापिंड से देख के ही उसके संरचना को देखा जा सकता क्या है कैसे। देखिए ये आधुनिक की है, अभी की आधुनिक समय की इन्होंने बताया किस तरह से पृथ्वी के अंदर है। तो उन्होंने क्या किया, आधुनिक में पृथ्वी को भी, पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है जो भूगर्भ यानी जियोलॉजी वाला होता है, जियोलॉजी, उसको 3 भाग में बांटा, एक क्रस्ट, मेंटल, कोर। एक बार याद है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सेम उसे जिस तरह से सियाल, सीमा, नीफ है, इसे आधुनिक क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसमें क्या किया ऐसे बता, यानी कि हम लोग क्रस्ट में रहते हैं, ऊपरी यानी कि भूपटल, यहाँ आवरण, नीचे मेंटल, और कोर यानी केंद्र वाला भाग। अब इन्होंने क्या किया, अब और वैज्ञानिक है, ये तो एक वैज्ञानिक बात, फिर एक और वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि इसका एक नाम, मतलब कि जहां क्रस्ट और मेंटल मिलेगा उसका एक नाम रखा गया कि इसका एक दोनों में मिक्सिंग रूप होगा जिसका नाम रखा गया मोह और संबद्धता। मोह याद रखेगा, इसको याद कैसे रखेगा, इसको इधर टिक से मग, क्या याद रखेगा, मग, मोह गुटेनबर्ग, मोह गुटेन, ये किसका, मोह किसका एरिया का नाम है, मतलब सीमा, एक तरह से जहां पर क्या कहता है मेंटल और क्रस्ट मिलता है उस एरिया को मोह बोलते हैं। कैसे, देखिए क्रस्ट और मेंटल जिस हिस्सा पे मिलता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, मोह बोलते हैं। अब मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और क्रस्ट जिस भाग पे, जिस एरिया पे मिलता है दोनों का दोनों लगा, उसे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। देखिए इसी तरह आय वैज्ञानिक अपना अपना दे और उसी अपने ही अनुसार कोई एक नाम देते गए। अब जैसे ये तो हो गया क्रस्ट और मेंटल का, अब क्या किया कोई और वैज्ञानिक है, अब कहा कि क्रस्टों को हम और भले भाग में बांटे। देखिए ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है बहुत पतला एरिया है, ठीक, वो लगभग 1% है, ये लगभग 85%, और बाकी सब लगभग 1% दिया, बहुत ही कम का एरिया है क्रस्ट का, मेंटल का लगभग 85%, उसके बाद बाकी जो भी बचता है वो कोर का हिस्सा बचता है। अब देखिए यहाँ पर और वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, क्रस्ट को भी बांट दिया, क्रस्ट में भी बांट दिया, मतलब पहले तो उसको एक उसके बाद में किया, लेकिन उसके बाद मतलब क्रस्ट में भी 2 भाग बांट दिया, एक ऊपर वाला रहेगा उसको अपर क्रस्ट, नीचे वाला रहेगा उसको लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भाग में बांटा, ऊपर जो रहेगा वो अपर मेंटल, नीचे वाला जो रहेगा लोअर मेंटल। यहां लिख दीजिए अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसमें क्या होगा, अपर जो रहेगा यानी ऊपर वाला मेंटल, नीचे जो रहेगा लोअर मेंटल, अपर मेंटल, उसके बाद देखिए क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, इसमें कोर में भी अपर कोर, लोअर कोर, इस तरह से यहाँ बांटा। अब क्या किया, अब जो वो वाला लेयर बांटा, अपर लेयर और नीचे वाला लेयर, लोअर लेयर, इस लेयर को भी क्या किया, जहां पर वो एरिया मिल रहा था दोनों हिस्सा, उसका भी एक नाम रख दिया। मतलब समझिए अपर क्रस्ट, क्रस्ट में देखिए लोअर क्रस्ट कि उसका नाम जो रखा जहां पर मिल रहा था उसको नाम क्या, कोनोराड, कोनोराड। इसका नाम क्या रखेगा, करेली, करेला, करेला, कौ से कोनोराड, रॉ से रेप्टी, और लॉ से लेहमैन। देखिए याद देखिए मेंटल का अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी, जो सीमा का एरिया का नाम है उसका। अब कोर में देखते हैं, अपर कोर लोअर कोर के बीच का नाम लेहमैन, लेहमैन, अपर कोर लोअर मैन का, लोअर कोर का नाम क्या हो जाएगा, लेहमैन। ये इसी तरह से क्या किया इन्होंने बांटा। देखिए सब घनत्व बना तो टेम्परेचर है लगभग वही उन्होंने बताया, वही था, जैसे जैसे टेम्परेचर जाएंगे बस इसका क्या किया नाम बढ़ दिया। अब क्वेश्चन कैसे आता है, पूछा अपर मेंटल लोअर मेंटल के जो बीच वाले सीमा उसका नाम क्या है, इस तरह से आप या आप डायग्राम को बना ले, डायग्राम से सीखने को और बहुत ही कोई भी चीज क्लियरली आता है डायग्राम से देखने के बाद ही। अब समझिए यहाँ पे ये तो हो गए। अब ये क्या गया क्वेश्चन अलग टाइप से पूछता है, जैसे एक तरह से ज्योग्राफी के अनुसार भौतिक के अनुसार बोलता है इसको किस टाइप में बांटा गया, तो इसको 5 टाइप में बांटा गया, एकदम इजी। देखिए पहला ऊपर का जो लेयर था क्रस्ट वाला लेयर, उसका लेयर जिसमें पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट एरिया है, भूपट्टी वाला एरिया, उसका लिथोस्फीयर नाम रखा। क्या नाम रखा, लिथोस्फीयर। उसके नीचे जाएंगे तो मेंटल वाला का 2 नाम रख दिया, एक स्टेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर, मतलब कि जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे लावा बढ़ेगा। और क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा क्रस्ट का हिस्सा यानी लिथोस्फीयर किस पे है। जैसे हमारा जो हम जानते हैं हमारा एक प्लेट, तो प्लेट कहां पर तैर रहा, तो वो स्टेनोस्फीयर पर तैरता है। कहां तैरता है, स्टेनोस्फीयर पर। जैसे हम जानते हैं कि 19 सबसे बड़े प्लेट है जिसपे भी रह रहा है, जैसे एशिया भी अभी है, एशिया जिसमें हम भारत में भी
एक प्लेट पे चलता है, तो उस प्लेट क्या करता है, किस पे तैरता है, क्योंकि तैरेगा तो ऐसे ना कुछ पानी या लिक्विड टाइप होगा तभी तैरेगा, तो वो लिक्विड टाइप में क्या होता है, स्टेनोस्फीयर, मतलब इसमें ज्वालामुखी धधकते रहता है, अंदर में लावा टाइप में रहता है, लावा रहता है, उसी पे क्या करता है हमारा, अभी जानते हैं अफ्रीका में 2 हिस्सों में बट रहा है, जो कि लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं उसके हिस्से में, थोड़ा थोड़ा उसमें घिसक रहा है, बहुत सारे लगभग आधा अफ्रीका इस साइड वाला से पूरब साइड में क्या हो गया, कट चुका। पहला लिथोस्फीयर, 2 नंबर स्टेनोस्फीयर, देखिए 3 नंबर बीच में मेसोस्फीयर मध्य वाला हिस्सा, अगर कोर में आउटर कोर इनर कोर, इसमें कोर का याद करने में जरूरत नहीं होगा, आउटर कोर मतलब ऊपर, इनर कोर मतलब नीचे। अब देखिए इसमें स्टेनोस्फीयर में मतलब मेंटल वाला हिस्सा में दोगे, स्टेनोस्फीयर मीसोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर मीसोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर, इसे स्थल मंडल पे ही हम लोग रहते हैं, पहाड़ उहाड़ घर और पेड़ पौधा, उसके ऊपर हवा उवा जो है वायुमंडल में सब वहीं पर लिथोस्फीयर पे हम लोग रहते हैं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर किस पे तैर रहा है, तो स्टेनोस्फीयर पर तैर रहा है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।